हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 830 GZ जो क्लास 10th का आज पेपर हुआ है कला का। जो इसका कोड नंबर है 830 GZ। चित्रकला का पेपर था और ड्राइंग का, और ये सब तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। पहला है खंड का पाटे। इस खंड में आलेखन अथवा प्रावधिक कला है, जिसमें से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। इसमें से आप लोगों को एक करना है, किसी एक को करना है, या तो आलेखन करें या तो प्रावधिक, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और दूसरा, आपके द्वारा आलेखन और अथवा प्रावधिक में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसके उत्तर OMR पत्रक पर अंकित। OMR पर आपको आलेखन किए तो आलेखन लगाना था और प्रावधिक किए तो प्रावधिक लगाना था। पहले आलेखन देख लेते हैं। आपने प्रावधिक किया तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। पहला, आलेखन का क्या अर्थ है? रेखाओं द्वारा चित्र बनाना, रंगों से चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, नृत्य करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखाओं द्वारा चित्र बनाना। और दूसरा है, आलेखन का मुख्य तत्व है रंग, योजना, रेखा, छाया, कागज। रंग, योजना, रेखा, छाया, कागज। तो इसका राइट आंसर है बी, रेखा हो जाएगा। तीसरा है, स्केच का अर्थ है। स्केच का अर्थ है तैयार मित्र, प्रारंभिक रेखा चित्र, और सी मूर्ति, और डी रंग सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक रेखा चित्र। और चौथा है, गहराई दिखाने के लिए प्रयोग होता है अनुपात का, परिप्रेक्ष्य का, रचना का, रंगीन पेंटिंग का, परिप्रेक्ष्य का। और पांचवा है, पेंसिल की कठोरता किससे दर्शाई जाती है? ए और बी, एच और बी, और सी है एक्स और वाई, और डी है एल और एम। तो पेंसिल पे लिखा होता है HB, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप मान सकते हैं। लाइफ स्टडी का अर्थ है परिदृश्य चित्रण, जीवित प्राणी का रेखांकन, मूर्ति निर्माण और इतिहास अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवित प्राणी का रेखांकन। और सातवां है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सबको पता है 7 रंग होते हैं। आठवां है, चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है? रंग भरने के लिए, गहरी छाया और प्रकाश के लिए, कपड़े डिजाइन करने के लिए, पृष्ठभूमि रंगने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरी छाया और प्रकाश के लिए। चारकोल का उपयोग गहरी छाया और प्रकाश के लिए किया जाता है। और नवा है, आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है। आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है रंगों का से चित्र, केवल रेखाओं से आकृति, केवल छाया बनाना, चित्र से गहराई दिखाना। आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है केवल रेखाओं से आकृति बनाना। ये राइट आंसर हो जाएगा। और 10वां है, आकृति संतुलन किससे तय होता है? अनुपात से, छाया से, और रंग से, गति से। आकृति संतुलन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुपात से। और 11 नंबर है, प्रकाश और अंधकार का अध्ययन कहलाता है परिप्रेक्ष्य, छायांकन, अनुपात, रेखांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा छायांकन। और 12 नंबर है, दूरी और गहराई दिखाने की विधि है रचना, परिप्रेक्ष्य, अंतराल और हाईलाइट। तो इसका क्या हो जाएगा? दूरी और गहराई दिखाने की विधि है परिप्रेक्ष्य। और 13 नंबर है, आलेखन की मुख्य सामग्री क्या है? पेंसिल, कागज, रबर, कपड़ा, मिट्टी, लकड़ी, आरी, धातु, पत्थर, छेनी। ये सब तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये सब भी नहीं, कपड़ा भी नहीं पड़ता। ये राइट आंसर है पेंसिल, कागज, रबर। और 14 नंबर यहाँ पे, रेखांकन का दूसरा नाम है आलेखन, नृत्य कला, मूर्ति कला, वास्तुकला। इसका राइट आंसर है आलेखन। और 15, मूल संरचना के लिए प्रयोग होती है। मूल संरचना के लिए प्रयोग होती है अमूर्त आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, प्राकृतिक आकृतियाँ, सजावटी आकृतियाँ। ज्यामितीय आकृतियाँ, मूल संरचना के लिए ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं। और मानव की आकृति बनाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? बाल बनाया जाता है, कपड़े बनाया जाता है, मूल आकार, सिर, धड़, हाथ, पाँव। यही राइट आंसर हो जाएगा। आँखें भी नहीं बनाया जाता, पहले
मूल आकार, सिर बनाएंगे, धड़, हाथ, पाँव ये सब बनाएंगे, फिर उसके बाद आँख बनाते हैं। छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त रहेगा? कोने का आलेखन, केंद्रीय का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। जो छत के बीच में आलेखन होता है वो केंद्रीय आलेखन कहलाता है। हरा रंग आँखों पर प्रभाव डालता है, कैसा, कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य, गर्म, ठंडा, कोई प्रभाव नहीं। विबग्योर, विबग्योर। ये 4 ठो गर्म डालता है, 3 ठो, ये 4 ठो ठंडा डालता है, 3 ठो गर्म डालता है। रेड गर्म होता है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? ठंडा। हरा रंग आँखों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो ठंडा डालता है। और 19 नंबर है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का? ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। और 20 नंबर है यहाँ पे, कौन से रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? ऑयल कलर, पेस्टल कलर, जल रंग, पेंसिल कलर। कौन से रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? तो जल रंग का होता है। अथवा अब या तो आप आलेखन कर सकते हैं या प्रावधिक कला, खंड व पाटे का प्रावधिक कला। और इसमें क्या है पूछा है? पहला है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, सबको पता है। वर्ग की चारों भुजाओं का माप क्या होता है? बड़ी, छोटी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं के अंत कोण बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी हों, इनमें से कोई नहीं। आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें तीनों भुजाएं के अंतःकोण बराबर हो। अंतःकोण कितने का बनेगा? अंतःकोण, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका अंतःकोण, इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला है, एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 100। एक डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, गलत, इनमें से कोई नहीं। अरे सीधा रेखा, सीधी रेखा, ये भी नहीं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? 2 सीधी रेखाओं जो आपस में मिल जाएंगी तो ये समांतर रेखा होगा? नहीं होगा, ये भी खत्म। सीधी रेखा गलत, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये भी गलत, तो ये राइट हो जाए। 2 सीधी रेखाएं जो आपस में न मिलें, एक क्या हो गया? समांतर रेखा हो जाएंगे। और 7वां है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 4 होती हैं। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती हैं। 8वां, एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग है 360 डिग्री, सबको पता है। अब 9 नंबर है, एक घन में कितने फलन होते हैं? एक घन में 6 फलन होते हैं। 100 और 10 नंबर है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण, समबाहु कोण, सरल कोण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं। और 11 नंबर, किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? 2B डार्क खींचती है। और यहाँ पे पूछा है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है? मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं होती, कोई नहीं इसमें से। और 13 नंबर है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलन होते हैं? एक वर्गाकार प्रिज्म है, फलन 4 ठो हो जाएंगे। 1 हो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, राइट आंसर 4 ठो हो जाएगा। और 14 नंबर है, वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है? दीर्घवृत्त, वृत्तपाद, लघुवृत्त, ये सब नहीं। इनमें से क्या कहेगा? चतुर्थांश कहलाता है, चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश। इनसे में कहीं चतुर्थांश दिया नहीं, तो ये भी राइट है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, वृत्त का आकार कौन सा है?
वृत्त का आकार कैसा है? वृत्त तो सबको पता है, वृत्त बी वाला है। किसी आयत के दो संलग्न भुजाओं के मध्य कितने कोण का होता है? मध्य कितने कोण का होता है? तो दो संलग्न, किसी आयत के दो संलग्न, एक आयत हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे दो हो गया, इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90। और 17 नंबर, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है 1:2 अनुपात में, 2:3 अनुपात में, 2 समान भाग में, 2 असमान भाग में, तो 2 समान भाग में बांटता है। वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं, वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं चाप। 4 रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? वर्ग भी कहलाती है, आयत भी कहलाती है, चतुर्भुज भी कहलाती है, सभी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही। और 20 नंबर है, निम्न में से निम्न कोण है, ए 90 भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, 180 सरल रेखा होता है, ए भी नहीं, और ए राइट आंसर है। न्यून कोण, निम्न से न्यून कोण 45 डिग्री को कहा जाता है। अब खंड ब पार्ट बी, इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राकृतिक में से केवल एक भाग को हल करना है। मतलब आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना है, आलेखन बनाना है, या प्रावधिक कला बनाना है, तीनों में से किसी एक को बनाना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, पहला प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अपनी डाइन शीट पर पहाड़ी दृश्य चित्रण 20 से और 25 सेंटीमीटर सजीव कीजिए जिनमें मानव अथवा पशु आकृतियाँ होना अनिवार्य है। इसे जल अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए, जो आपको मन करे ऐसे बनाना है इसको। और आलेखन में क्या दिया है? आलेखन में चतुर्भुज में केवल एक इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उसे भारतीय पुष्प एवं तितली की आकृतियों से पूर्ण कीजिए। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए, माप 15 सेमी से कम ना हो। इसमें आप लोगों को ये सब बनाना है, भारतीय पुष्प, तितली, ये सब आप लोगों को बनाना था, जो आपको अच्छा लगे बना सकते हैं। प्रावधिक कला अथवा यहाँ पे प्रावधिक कला में एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसमें परिमाप 12 सेमी हो तथा जिसकी भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 हो। और यहाँ पे ख दिया है 5 सेमी से कम एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अद्वैत खींचिए। ये करना था। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी हो। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। ये सब करना था। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसकी निरूपक भिन्न 1/30 दिया गया है, जिसके द्वारा मीटर और डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। इस मापने पर 2 मीटर 4 डेसीमीटर की दूरी दर्शाएं। एक आयत अब स की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। ये सब आप लोगों को करना था, जो आपको अच्छा लगे। आलेखन, प्राकृतिक दृश्य, प्रावधिक कला, जो आपको अच्छा लगता था वो बना सकते थे आप। खंड का पार्ट सी, स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में क्या बनाना था? किसी एक अ में कोई एक बनाना था, छता और बक्सा, सुराही, लालटेन, जो आपको अच्छा लगे एक बना दीजिए, इसमें से बनाना था। और ब नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाएं। अनार पत्तियों सहित लौकी, 2 टमाटर, जो आपको अच्छा लगे बना सकते थे आप। अगर आपको वो सब नहीं बनाना है तो अथवा में कर सकते हैं, भारतीय चित्रकला में। इसमें इस खंड में दोनों प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। नोट पहला, चित्रकला के 6 अंग कौन से हैं? और ये लिखना है या अंतराल विभाजन की कौन सी विधियां हैं? और ये दोनों में से एक कोई करना था, मतलब या तो ये कर सकते हैं या तो ये। और ख नंबर में निम्नलिखित में से प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार लिखिए। प्रणंग का सर्वप्रथम उल्लेख किसकी टीका में हुआ? यशोधर पंडित। इसका राइट आंसर। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? अंग्रेजों ने। और पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और 4 नंबर है, मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा प्रयुक्त हुआ? सफ़ेद, गेरू, नीला, पीला। इसका राइट गेरू हो जाएगा। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मंसूरी था।
बादामी गुफा कहाँ स्थित? कर्नाटक में स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्रों में से जिराफ समूह कहाँ पाया जाता है? इसका इसका राइट आंसर है होशंगाबाद। और 8वां नंबर है, किशनगढ़ की कला किस राज्य में है? राजस्थान में है। और अगला है 9वां, प्रागैतिहासिक काल के किस चित्र कहाँ पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। और 2, शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? अजंता में, बाग में, बदामी, जोमीमारा में। ये राइट आंसर है बाग में।